हिंदू सास की मुस्लिम बहू। शरद, हमारे अम्मी अब्बू जबरन हमारा निकाह करना चाहते हैं, मगर हमारे जहनो जिगर में सिर्फ आपका नाम शुमार है। हम आपसे जुदा नहीं होना चाहते। शाजिया, शांत हो जाओ। हमें कोई कौम अलग नहीं करेगा। आज ही हम शादी कर लेंगे। ये कहानी है शरद और शाजिया की, जिन्होंने जमाने और जात पात को बसार कर एक दूसरे से प्यार किया। जहां शरद हिंदू वहीं शाजिया मुस्लिम थी। बावजूद इसके दोनों के बीच बेशुमार प्यार था। शरद शाजिया से शादी करके उसे घर लाता है। दरवाजे का डोरबेल बजते ही गंगा कहती है, अरे ये इतनी देर सांझ किसने दरवाजे पर दस्तक दी है, देखती हूँ। जैसे ही गंगा दरवाजा खोलती है, शरद हिचकते हुए कहता है, माँ, वो माँ, ये। अरे ये क्या हुआ शरद बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है? और तेरे बगल में ये बुरखा पोश कौन है? माँ, ये शाजिया है, मेरी बीवी और आपकी बहू। ये सुनकर जैसे गंगा का गुस्सा 7वें आसमान पर आ पहुंचता है। शरद, तू होश हवास में है, कहीं बौरा तो नहीं गया? माँ, शाजिया आपकी बहू है, हमने आज ही शादी की है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। अरे हट परे नाश पीटी, मैं इस बुरखा पोश को अपनी बहू बिल्कुल नहीं मानती। दुनिया में कुंवारी लड़कियों का हड़ताल हो गया था क्या, जो तूने इस मुसलमानिनी से शादी कर ली? बहुत हो गया माँ, आप सिर्फ मेरी बीवी की नहीं बल्कि अपनी बहू की बेइज्जती कर रही हैं। आप ही तो कहती हैं ना कि लड़कियों की जात पात और परिचय उसके ससुराल के साथ ही शुरू होता है। फिर क्या हुआ? मुझे मेरे शब्द याद ना दिला, इस मुस्लिम लड़की के पीछे मती मारी गई है। माँ, अगर आप शाजिया को बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेंगी तो मैं इसी वक्त ये घर छोड़ दूंगा। शरद, वो आपकी अम्मी जान है, उनसे ऐसे ना बोलिए। अम्मी जान, आपको ठेस पहुंचाने का हमारा मंसूबा नहीं, और ना ही आपके बुरी बातों का हमें मलाल है। हम तो महज आपसे एक मौका मांग रहे हैं। खुदा के खातिर हमें एक मौका दे दीजिए, हम बकायदा आपकी बहू बनकर दिखाएंगी। ठीक है, सिर्फ अपने बेटे शरद की खुशी के खातिर तुझे मौका दे रही हूँ। गंगा शाजिया को स्वीकार करने का स्वैंग रचाकर अपना स्वार्थ साधते हुए मन में कहती है, फिक्र मत कर मेरी मुस्लिम बहू, तुझ पर इतने जुल्म ढाऊंगी कि सास के सताओं से तंग कर सप्ताह भर के भीतर ही यहाँ से चलती बनेगी। शाजिया शरद के साथ अपने जीवन की सुनहरी शुरुआत करती है। अगली सुबह वह 4 बजे के पहर उठकर कहती है, सूरज चढ़ने से पहले मुझे भोर की नमाज अदा करनी होगी। शाजिया नमाज अदा करने बैठ जाती है। तभी वहां से गुजर रही गंगा कहती है, पहले ये मुस्लिम बहू तेरे घर को मैला करे, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। अरे ओ मेरी मुस्लिम बहू रानी, जल्दी से मेरे लिए चाय बना कर ला। गंगा जानबूझकर शाजिया को नमाज के बीच से उठाने के लिए ऐसा बोलती है। कुछ देर बाद नमाज अदा करके शाजिया गंगा को चाय देती है। ये लीजिए अम्मी जान, आपकी चाय। घंटे भर बाद चाय ला रही है। अरे तब से क्या गुइयां छील रही थी? अम्मी जान, हम सवेरे की नमाज अदा कर रहे थे। अल्लाह की इबादत के बीच से उठना तौहीन करना होता है, इसलिए देरी हो गई। शिव शिव शिव, यही दिन देखना बाकी रह गया था कि गंगा के घर में गीता की जगह कुरान की किताब पढ़ी जाए। ये कहकर गंगा चाय थूकते हुए निश्क निकाल कर कहती है, अरे राम राम राम, ये चाय की चाशनी मोई मेरी इस मुस्लिम बहू ने सवेरे सवेरे मुंह खराब कर दिया। अम्मी जान, आप खफा ना हो, हम आपके लिए दूसरी चाय बना लाते हैं। खबरदार, जो रसोई घर का रुख भी किया तूने। मैं भरसक भूल ही गई थी कि तुम्हारा खान पान कैसा होता है। मांस मच्छी तुम्हारे खाने का खुराक है, मगर गंगा के घर में लहसुन प्याज भी नहीं चलता। अम्मी जान, आप कौम की कड़ी से जोड़कर क्यों हमें रुसवा कर रही हैं? अरे मुस्लिम से पहले हम एक मनुष्य हैं। जब हमारी रगों में दौड़ने वाला खून और सर से लेकर साया एक समान है, तो ये बड़ा भेदभाव क्यों? अरे ओ मेरी मुस्लिम बहू, तेरे मनगढ़ंत बोल बाले से कुछ नहीं बदलने वाला। गंगा के बोल बाण में बदलकर शाजिया के मन को भीतर तक भेद देते हैं। तभी शरद शाजिया को समझाते हुए कहता है, शाजिया, तुम माँ की बातों का बुरा मत मानो। देखना वो जल्दी ही तुम्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेंगी। शरद, हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि रंजिश हमारे घर से जल्द रुखसत हो जाए। गुजरते समय के साथ शरद काम के सिलसिले से बाहर जाता है। माँ, मैं सप्ताह भर की खातिर शहर जा रहा हूँ, आप अपना और शाजिया का ख्याल रखना।
शरद को घर की दहलीज से गए कुछ ही पल हुए थे कि गंगा के गुस्से का गुब्बार शाजिया पर फूटता है। जाने कौन से तंत्र ताबीज से तूने मेरे बेटे को अपने बस में कर लिया है, जब देखो तेरे ही गुणगान करता है। अम्मी जान, आप अपनी बेगुनाह बहू पर ये गलीज इल्जामात ना लगाइए। गंगा अपनी मुस्लिम बहू शाजिया पर ताने की ताबड़तोड़ बौछार करके चल देती है। अगली सुबह जहां शाजिया नमाज अदा करती है, वहीं गंगा मंदिर में आरती अर्चना करती है। तभी शाजिया अपना हाथ आगे बढ़ाती है। शाजिया को मंदिर के भीतर खड़ा देख गंगा बिगड़ते हुए बोलती है, अरे ओ मेरी मूर्ख मुसलमान बहू, तेरी जरूरत कैसे हुई मेरे घर के मंदिर में घुसने की? भाग यहाँ से। गुस्से में आकर गंगा शाजिया को धकेल देती है। शाजिया की कोहनी लहूलुहान हो जाती है। अम्मी जान, ऐसी भी क्या गुस्ताखी कर दी हमने जो आप हमसे इस कदर खफा रहती हैं? सुनना चाहती है तो सुन। मेरी मनहूस मुस्लिम बहू, तेरा गुनाह ये है कि तूने गंगा के बेटे से ब्याह किया। तेरे चलते मेरे अरमान धरे रह गए। हम दोनों के रीत रिवायत एकदम परे हैं। तू इस हिंदू सास की मुस्लिम बहू है, बस यही गंगा को गवारा नहीं। गंगा की भड़ास शाजिया को बुरी तरीके से झकझोर कर रख देती है। शाजिया सारी रात अपनी सास के शब्दों को सोचती रहती है। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है हमारा। मुस्लिम होना हमारे मरहूम होने की वजह बन गया। रात के सन्नाटे में शाजिया की सिसकियां पूरे घर में गूंज उठती हैं। अगली सुबह गंगा जब सीढ़ियों से नीचे उतरती है, उसी बीच उसका पांव सीढ़ियों के बीच में उलझता है, जिसके साथ में सीढ़ियों से गिरते हुए गंगा बेहोश हो जाती है। ये देख शाजिया स्तब्ध हो जाती है। या अल्लाह, अम्मी जान का सर तो लहूलुहान हो गया है। शाजिया डॉक्टर को खबर करके घर बुलाती है। डॉक्टर साहब, सब खैरियत तो है? देखिए मिसेस शाजिया, आपके सास के सिर में अंदरूनी आघात हुआ है, इसीलिए इनके रिकवरी में आसपास का माहौल इनके मन मुताबिक ही रखना। डॉक्टर की सलाह सुनकर शाजिया कहती है, अम्मी जान की सलामती से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं, मगर अपनी सास के लिए मुझे अल्लाह की शौबत छोड़नी होगी, तो मैं ये करूंगी। शाजिया अपना बुरखा पोश पहरावा छोड़कर गंगा के लिए खुद को साड़ी के सांचे में ढलते हुए पूजा पाठ करने लगती है। वह सारा समय सास की सेवा बाड़ी करती रहती। शाजिया की मेहनत ने गहरी छवि छाप छोड़ी और सप्ताह भर के भीतर ही गंगा अपने पांव पर दृढ़ खड़ी हो गई। अम्मी जान, आप ठीक हो गई? गुस्ताखी माफ करना सासू माँ। शाजिया को सहमा हुआ देखकर गंगा की आंखों से पश्चाताप की फुहार बरस पड़ती है। बस कर बहू, अपनी सास को और शर्मसार ना कर। मेरे सेहत के लिए तूने अपने मुस्लिम मजहब को छोड़कर हिंदुत्व के जुएं को उठाया। मैंने तुझे तेरे मुस्लिम कौम के कारण कितना कोसा, बावजूद इसके तूने बहू का फर्ज बखूबी निभाया। तुझे तेरी सास के लिए ये साधारण शब्दकोश सीखने की जरूरत नहीं, ना ही तुझे अपने रीत रिवायत को छोड़ने की जरूरत है, क्योंकि अब मुझे मेरी मुस्लिम बुरखापोश बहू मंजूर है। ये सुनकर गंगा की मुस्लिम बहू की आंखों से खुशी की बदरी बरस पड़ती है। या अल्लाह, हम ताउम्र शुक्रगुजार रहेंगे क्योंकि तुमने हमारी झोली खुशियों से भरपूर कर दी। इस तरह हिंदू सास और मुस्लिम बहू एक ही छत के नीचे हंसी खुशी रहा करती, जहां दोनों न सिर्फ दिवाली के दिए साथ जलाती बल्कि ईद की सेवैयां भी साथ मिलकर खाती। महज मजहब के कारण जाने कितने ही प्यार के परिंदों को अपने प्रियजन को खोना पड़ता है, जिसका मुख्य श्रेय समाज के कुछ तबके की सोच है। मगर याद रखिए, कोई भी कौम इंसानियत से बढ़कर नहीं। बारिश में गरीब बहू के चाय पकौड़े। हे भगवान, बारिश की वजह से ये माचिस भी भीग गई है और जलने का नाम ही नहीं ले रही। अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी? तभी नीलम की सास पार्वती एक मोमबत्ती जलाकर लाती है और नीलम से कहती है, ये ले बहू, मैंने पड़ोस के घर से मोमबत्ती जलाई है, जब भी जरूरत पड़े तो इसे इस्तेमाल कर लेना। अरे माँ जी, आपने तो बहुत अच्छा दिमाग चलाया। अब आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं भी खाना बनाकर लाती हूँ। नीलम मोमबत्ती के जरिए चूल्हे के अंदर आग जला देती है, जिसके बाद वो खाना बनाने लगती है। देखते देखते वो खाना बना लेती है और खाना बनाने के बाद वो अपनी सास को खाना परोस देती है। अरे नीलम बहू, तूने मेरा तो खाना परोस दिया, लेकिन अपना खाना क्यों नहीं परोसा? चल मेरे साथ बैठकर खाना खा। नहीं माँ जी, अभी मेरा मन नहीं कर रहा। आप खाना खा लीजिए, जब मेरा मन होगा तो मैं खाना खा लूंगी। ऐसा कहकर नीलम घर के बाकी कामों में लग जाती है, जिसके बाद पार्वती थोड़ा खाना खाकर थोड़ा उसी में बचा लेती है और थाली नीलम को देते हुए कहती है,
ले बहू, मुझे जितना खाना था मैंने खा लिया, मेरा पेट अच्छे से भर गया है, मैं जा रही हूँ सोने के लिए, तू भी अपना खाना खाकर सो जाइयो। ऐसा कहकर पार्वती सोने के लिए चली जाती है और बेचारी नीलम घर के सारे काम करने के बाद रसोई में बैठकर अपनी सास पार्वती की थाली से खाना खाने लगती है, क्योंकि उनके घर का राशन खत्म हो चुका था और जितना खाना बना था उसने सारा खाना अपनी सास पार्वती की थाली में परोस दिया था। उसे अपनी थाली में खाते हुए देख पार्वती रसोई के दरवाजे में खड़ी होकर देख लेती है, जिसके बाद वो अपने मन ही मन सोचती है, कितनी अच्छी बहू मिली है मुझे। मेरा पति तो मुझे बरसों पहले ही छोड़कर चला गया, मेरे बेटे की भी एक दुर्घटना के दौरान मृत्यु हो गई, लेकिन मेरी बहू ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। ऐसा सोचकर पार्वती वहीं खड़ी खड़ी रोने लगती है। खाना खाते खाते नीलम की नजर अपनी सास पार्वती के ऊपर पड़ जाती है, जिसके बाद नीलम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी सास से कहती है, वो माँ जी। बस नीलम, तुम्हें कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब जानती हूँ, तुम बहुत अच्छी हो, भगवान ऐसी बहू हर किसी को दे। ऐसा कहकर पार्वती नीलम को गले से लगा लेती है। तभी अचानक से बारिश होने लगती है, जिसे देखकर नीलम कहती है, माँ जी, सावन का मौसम चल रहा है और इस मौसम में गांव के लोगों को चाय के साथ पकौड़े खाने का बहुत शौक है। हमारे पास कमाने का कोई साधन नहीं है, अगर हम चाय पकौड़े का काम शुरू कर दें तो शायद अपने घर के हालातों को ठीक कर सकते हैं। अरे बहू, सुझाव तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम ये सब कैसे करेंगे? अब माँ जी, ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, नीलम अपने घर के सभी कामों को निपटाने के बाद अपने भैया भाभी के घर जाती है और उनसे 3000 रुपए मांगने लगती है। भैया, आप तो मेरी परेशानी समझ रहे हो ना, मुझे 3000 रुपए की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्या आप मुझे 3000 रुपए दे देंगे? तभी नीलम की भाभी उसके भैया को गुस्से से घूरने लगती है, जिसके बाद नीलम का भाई उमेश उससे कहता है, देखो बहना, मेरा काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा, कई दिनों से हमारे हालात भी ठीक नहीं है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें दे देता, लेकिन मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, मुझे माफ करना मेरी बहन। अपने भैया की ये बात सुनकर नीलम मायूस होकर वहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद उमेश चुपके से पीछे के दरवाजे से नीलम के पास पहुँच जाता है और उसे 3000 रुपए देकर कहता है, मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मुझे ऐसा कहने में बहुत शर्म आई, लेकिन मैं क्या करता, तुम्हारी भाभी को तो तुम अच्छे से जानती ही हो। ये लो, इन पैसों को अच्छे से इस्तेमाल करना और कोई भी परेशानी हो तो मुझे जरूर बताना। अपने भाई का इतना प्यार देखकर नीलम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खुशी खुशी अपने घर के बाहर एक चाय पकौड़े की दुकान खोल लेती है। देखते ही देखते हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है, जिसके बाद एक एक करके गांव के कुछ लोग नीलम की दुकान में चाय पकौड़ा खाने पहुंच जाते हैं। अरे भाभी जी, जरा एक चाय पकौड़ा तो लगाना। अरे इतनी ठंडी ठंडी बारिश में चाय पकौड़े खाने का तो मजा ही अलग है। भाई साहब, आप बैठिए तो सही, मैं अभी आपको चाय पकौड़ा बनाकर खिलाती हूँ। नीलम तुरंत चाय पकौड़ा बनाती है और उस आदमी को दे देती है, जिसके बाद देखते ही देखते नीलम की दुकान में बहुत ज्यादा भीड़ लग जाती है। तभी वहाँ पर नीलम के साथ पार्वती पहुँच जाती है और नीलम से कहती है, अरे बहू, दुकान में तो बहुत भीड़ हो रही है, तुम अकेले कैसे कर पाओगी? एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारी मदद करवाती हूँ, तुम मुझे चाय पकौड़े बना कर देना और मैं लोगों तक पहुँचाऊंगी। ये सुनकर नीलम को बहुत खुशी होती है, जिसके बाद नीलम अपनी सास से कहती है, माँ जी, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा, ये लीजिए, ये सब उस दूसरी टेबल पे दे दीजिए। देखते देखते नीलम और पार्वती अपनी चाय पकौड़े की दुकान बहुत अच्छे से चलाने लगती हैं। रात होते होते नीलम की दुकान में बहुत से लोग आते हैं, जिन्हें नीलम चाय पकौड़ा खिलाती है। रात को दुकान बढ़ाने के बाद नीलम जब अपनी सास पार्वती के साथ बैठकर मुनाफा और घाटा देखने बैठती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे वाह माँ जी, ये देखिए, आज हमने बस 3000 रुपए दुकान में लगाए थे और बदले में 5000 रुपए का फायदा हुआ है। पार्वती देखकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद पार्वती नीलम से कहती है, बहू, तुमने जो मेरे बेटे की जगह ली है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। काश आज मेरा बेटा जिंदा होता और मेरी कामयाब बहू को देखता। आप सही कहती हो माँ जी, काश आज वो हमारे साथ होते तो हमें कोई दुख नहीं होता।
नीलम उन पैसों से अपने घर का राशन डलवाती है और अगले दिन चाय पकौड़े बेचने के लिए सामान खरीद कर लाती है। ऐसे धीरे धीरे नीलम की दुकान बहुत चलने लगती है और गांव के सभी लोग उसी की दुकान के चाय पकौड़े खाने के लिए आने लगते हैं। एक दिन नीलम बाजार से जाकर एक बनारसी साड़ी खरीदती है और उसके साथ एक जोड़ी पैंट शर्ट का कपड़ा खरीद लेती है और साथ में एक मिठाई का डब्बा भी खरीदती है। जिसके बाद वो अपने भैया और भाभी के घर पहुंच जाती है। सबसे पहले वो बनारसी साड़ी और एक जोड़ी पैंट शर्ट का कपड़ा अपनी भाभी के हाथों में रखते हुए कहती है, भाभी जी, ये साड़ी आपके लिए लेकर आई हूँ। जब से माता पिता गुजरे हैं तब से मैंने अपने माता पिता आप दोनों को ही माना है, इसीलिए मेरी कमाई की सबसे पहली खरीद मैंने आप दोनों के लिए की है। नीलम का ऐसा बर्ताव देखकर उसकी भाभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो नीलम से माफी मांगते हुए कहती है, नीलम, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। आइंदा मैं कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगी। आज से तुम मेरी ननद नहीं, बहन जैसी हो। उस दिन के बाद से नीलम और पार्वती की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है और वो अपने जीवन को हंसी खुशी जीने लगते हैं। वहीं नीलम की चाय पकौड़े की दुकान भी अच्छी चलने लगती है। कुम्हार गरीब बहू। शाम का समय था। चारों तरफ गर्म माहौल, सभी ने सफेद कपड़े पहने हुए थे। भूमि अपनी सास निर्मला के कंधे पर सर रखकर बहुत बुरी तरह रो रही थी। उसके सामने उसके पति रवि की चिता जल रही थी। एक दुर्घटना के दौरान उसके पति की मृत्यु हो गई थी। भूमि का पति एक कुम्हार था और वह बहुत गरीब लोग थे। उसके पति के मरने के बाद उसकी सास निर्मला और उसके बेटे की जिम्मेदारी भूमि के सर आ गई थी। रवि का अंतिम संस्कार करने के बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। वहीं निर्मला भूमि के साथ अपने घर लौट आती है। तभी निर्मला भूमि से कहती है, बहू, अब हम लोग क्या करेंगे? हमारा जीवन बिल्कुल अधूरा हो गया है। माँ जी, आप कैसी बात कर रही हो? अगर रवि जी इस दुनिया में नहीं रहे तो क्या हुआ? मैं और मेरा बेटा तो आपके साथ हैं। बिना आदमी के जीवन सरल नहीं है बहू, तुझे मैं कैसे समझाऊं? माँ जी, आप चिंता क्यों करती हो? रवि जी की सारी जिम्मेदारी मैं निभाऊंगी। उस रात भूमि अपने घर में खाना बनाकर अपनी सास और अपने बेटे को खाना खिला देती है और सो जाती है। अगले दिन सवेरे होते ही वह अपने घर के सभी कामों को निपटाकर मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर देती है और अगले दिन बर्तनों को बाजार में ले जाकर बेचना शुरू कर देती है। बर्तन ले लो, बर्तन, मिट्टी के बर्तन, प्यारे प्यारे बर्तन। अरे सुनो जरा, मुझे 2 मिट्टी के प्याले तो देना जरा। ये लीजिए आपके मिट्टी के प्याले। लाओ, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। धीरे धीरे उसका काम चलने लगता है। अब वह मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ गुलदस्ते, मिट्टी के खिलौने, मिट्टी से बने हुए गमले बनाकर बेचना भी शुरू कर देती है। नई नई चीजें गांव वाले खरीदने लगते हैं, लेकिन समय के साथ साथ गांव में भी शहर जैसी चीजें आनी शुरू हो जाती हैं, जिसके चलते भूमि के मिट्टी के बर्तन बिकने कम हो जाते हैं। एक रोज, बर्तन ले लो, बर्तन, मिट्टी के बने हुए प्यारे प्यारे बर्तन। उस दिन भूमि को सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसका एक भी बर्तन नहीं बिक पाता और ना ही एक भी मिट्टी से बना हुआ खिलौना बिक पाता। जिसके बाद वह अपने सभी बर्तनों को टोकरी में भरकर अपने सर पर रख लेती है और वहां से अपने घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में चलते चलते एक बहुत तेजी से कार आती है। भूमि की उस कार से टक्कर होने वाली होती है। इतने में कार में बैठा आदमी जोर से ब्रेक लगा देता है, जिसकी वजह से भूमि के सभी बर्तन जमीन पर गिरकर टूट जाते हैं। तभी भूमि गुस्से से कहती है, अरे ओ बाबूजी, अंधे हो क्या? दिखाई नहीं पड़ता? हर इतनी बड़ी औरत चलते हुए रास्ते पर दिखाई नहीं दी तुम्हें? तभी कार के अंदर से एक पृथ्वी नाम का लड़का निकलकर बाहर आता है, जो भूमि को देखकर उसकी खूबसूरती पर मोहित हो जाता है। अरे अंधे के साथ बहरे भी हो क्या? मेरी बात समझ नहीं आ रही तुम्हें? ओहो, मुझे माफ कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई। तुम्हारी एक गलती की वजह से देखो मेरा कितना नुकसान हो गया। भूमि के इतने सारे मिट्टी के बर्तनों को टूटा हुआ देख पृथ्वी अपनी जेब से पैसे निकालकर भूमि को पकड़ाने लगता है, लेकिन तभी भूमि कहती है, अपने पैसे अपने पास रखो, मुझे तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी मेहनत करके दोबारा से इन मिट्टी के बर्तनों को बना लूंगी। इतना कहकर भूमि वहां से निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ भूमि पृथ्वी के दिल और दिमाग में जगह बना चुकी थी, जिसके बाद पृथ्वी अपने पिता दुर्योधन के घर पहुंचता है, जो कि गांव के मुखिया थे। अरे वाह बेटा, आ गए तुम। तुम्हें देखकर तो दिल को सुकून मिला है।
दुर्योधन अपने बेटे पृथ्वी से खूब सारी बातें करता है, जिसके बाद वो लोग खाना खाकर रात के समय सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेचारी भूमि को उसके मिट्टी के बर्तन टूटने की वजह से रात के समय मेहनत करनी पड़ जाती है। वह पूरी रात मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाती रहती है। अगले दिन जब भूमि बाजार में मिट्टी के बर्तन बेच रही होती है, तब वहाँ पृथ्वी घूमता हुआ पहुँच जाता है। जैसे ही उसकी नजर भूमि के ऊपर पड़ती है, वह उसे छुपकर देखने लगता है। अरे बहन जी, यहाँ आओ, यहाँ देखो कितने प्यारे प्यारे मिट्टी के बर्तन हैं। इतने अच्छे बर्तन आपने कहीं नहीं देखे होंगे। भूमि काफी देर से अपने मिट्टी के बर्तन बेचने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसके मिट्टी के बर्तन नहीं लेता, जिसके बाद वह मायूस होकर चुपचाप बैठ जाती है। पृथ्वी ये सब छुप कर देख रहा होता है, जिसके बाद वह उसकी दुकान में आता है। अरे वाह, तुम तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। एक रात में तुमने इतने सारे बर्तन बना भी लिए, और देखो तो ये छोटे छोटे गमले कितने सुंदर लग रहे हैं। क्या मैं इन्हें खरीद सकता हूँ? मेरे मिट्टी के बर्तनों को छूना भी मत। मैं तुम्हें अपने बर्तन नहीं बेचना चाहती हूँ। जाओ यहाँ से, चले जाओ। लेकिन मुझे तो ये सारे बहुत पसंद है, पर मैं ये सभी खरीदना चाहता हूँ। बताओ क्या कीमत है इनकी? अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम मेरे सारे मिट्टी के बर्तन खरीद कर मुझ पर एहसान करोगे, तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, समझे तुम? मुझे तुम्हें अपना एक भी बर्तन नहीं बेचना। जाओ यहाँ से, चले जाओ। भूमि की ये बात सुनकर पृथ्वी कुछ नहीं कहता और वो वहां से चला जाता है, जिसके बाद वह अपने नौकर को भेजकर भूमि के सभी बर्तन खरीद लेता है। ये बात भूमि को पता नहीं चलती, क्योंकि भूमि इस बात से अनजान थी कि पृथ्वी उसी के गांव के मुखिया का बेटा है। अब रोज रोज पृथ्वी किसी न किसी बहाने से भूमि को देखने के लिए उस बाजार में घूमना शुरू कर देता है। ये बात भूमि को समझने में देर नहीं लगती, लेकिन फिर भी वह उसकी तरफ ध्यान न देकर अपने काम पर ध्यान देती है। पृथ्वी भूमि से प्यार करने लगता है। ये बात मुखिया का एक नौकर कालू जाकर मुखिया से कह देता है। अरे मालिक, ये अंदर की बात है। छोटे साहब जी उस विधवा के चक्कर में पागल होते जा रहे हैं। वो उससे प्यार करते हैं। ये सुनकर मुखिया को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वह शाम को अपने बेटे के आने का इंतजार करता रहता है। जैसे ही पृथ्वी घर पहुंचता है, दुर्योधन उससे कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सुना है। क्या तुम गांव की किसी विधवा औरत के पीछे पागल हो रहे हो? क्या तुम उससे प्यार करने लगे हो? अपने पिता के मुंह से ये बात सुनकर पृथ्वी एक बार भी संकोच नहीं करता और अपने पिता को अपने बारे में सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर दुर्योधन कहता है, एक विधवा औरत से तुम प्यार कैसे कर सकते हो? मैं एक विधवा को अपने घर की बहू हरगिज नहीं मान सकता। इतना कहकर दुर्योधन वहां से चला जाता है, जिसके बाद दुर्योधन भूमि का पता लगाता है और उसका जीना हराम कर देता है। जहां से भूमि मिट्टी लेकर आया करती थी, वह खेत मुखिया का ही होता है, जिसकी वजह से बेचारी भूमि मिट्टी नहीं ले पाती और उसे मिट्टी लेने के लिए जंगल में जाना पड़ता है। वहीं धीरे धीरे उसकी रोजमर्रा की कमाई भी मर जाती है और वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। भूमि अपनी सास से, माँ जी, अगर इसी प्रकार से सब कुछ चलता रहा तो हम लोग अपना गुजारा कैसे करेंगे? चिंता मत कर बहू, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले पर भरोसा रख। भूमि के मिट्टी के बर्तन बिकने बिल्कुल बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके घर में केवल एक ही समय का खाना बन पाता है। तभी एक दिन भूमि को ये पता चलता है कि पृथ्वी मुखिया का बेटा है, जिसके बाद उसे पृथ्वी के बारे में एक गलतफहमी हो जाती है और वह सीधा पृथ्वी से कहती है, तो अब मुझे पता चला तुम मुखिया के बेटे हो और इसी वजह से तुमने मेरा जीना हराम कर रखा है। अरे तुम्हारे पिताजी इतने अच्छे इंसान हैं और तुम इतने खुदगर्ज। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। भूमि के मुंह से इतना कड़वा सुनकर पृथ्वी बहुत हैरान रह जाता है, जिसके बाद पृथ्वी को ये समझने में देरी नहीं लगती कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। वो सीधा अपने पिता के पास जाता है और उन्हें खरी खोटी सुनाने लगता है। अरे कैसे इंसान हो आप? क्या आपको अपने बेटे की खुशी पसंद नहीं? एक बाप होकर आपने अपने बेटे के साथ ऐसा किया? मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। मैं आपका गांव छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ। पृथ्वी की ये बात सुनकर दुर्योधन को उसकी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वह सीधा भूमि के घर जाता है और उससे अपने किए की माफी मांगता है। जिसके बाद वह भूमि का हाथ अपने बेटे पृथ्वी के लिए मांग लेता है। भूमि पृथ्वी की अच्छाइयाँ देखकर उससे शादी कर लेती है और अपने जीवन में आगे बढ़ती है। चुड़ैलों की बारिश। उस रात अमावस्या की काली घनी और अंधेरी रात थी। बहुत तेज हवाओं के साथ आंधी और तूफान भी चल रहा था। आसमान में तेज बिजलियां कड़क रही थीं और फिर अचानक से खून की बारिश होनी शुरू हो गई। इसके साथ ही उस बारिश से बहुत सारी चुड़ैलें आसमान से धरती पर गिरती हैं और इंसानों को मार कर खाना शुरू कर देती हैं।
गांव के लोग ये सब देखकर डर जाते हैं और इस डर से सभी लोग अपने घर की तरफ भागने लगते हैं। गांव के सभी लोग जब भाग रहे होते हैं कि तभी राजू का पैर फिसलता है और उसे चुड़ैल पकड़ लेती है और उससे हंसते हुए बोलती है, तू मुझसे बचकर भाग रहा था, लेकिन देख मैंने तुझे पकड़ लिया। अब मैं तुझे खा जाऊंगी। राजू ये सुनकर बहुत ही डर जाता है और चुड़ैल के सामने गिरने लगता है और गिरते हुए बोलता है, मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाओ, जाने दो मुझे, भगवान के लिए मेरी जान बख्श दो। तुझे छोड़ दूं? कभी नहीं। राजू के इतना कहने पर भी चुड़ैल उसे नहीं छोड़ती है और उसे उठाकर खा जाती है। उस रात वो सभी चुड़ैलें एक एक करके गांव के आधे से ज्यादा इंसानों को खा लेती हैं और वहां से वापस चली जाती हैं। फिर अगले दिन सुबह उठकर गांव वाले अपने अपने घरों के दरवाजे खोलकर घर से बाहर निकलते हैं और गांव का नजारा देखकर डर जाते हैं। चारों तरफ लाशें ही लाशें होती हैं। तभी राजू के बड़े भाई मोहन की नजर राजू की लाश पर पड़ती है, जिसे देखकर वो फूट फूट कर रोने लगता है और बोलता है, वो खतरनाक चुड़ैल मेरे मासूम भाई को खा गई और ऐसी न जाने कितने लोगों को खाया होगा उसने। आखिर कब तक हम ऐसे अपने लोगों को मरते हुए देखते रहेंगे? हमें इस समस्या का कोई हल निकालना चाहिए। जिसके बाद मोहन और गांव के सभी लोग मिलकर सरपंच के घर जाते हैं। राम राम सरपंच जी। राम राम भाई, आज घर कैसे आना हुआ? सरपंच जी, जैसा कि आपको तो पता ही है, कल रात फिर से खूनी बारिश के साथ चुड़ैलों की भी बारिश हुई। इसके साथ ही कल फिर से बहुत सारे लोगों की जान चली गई और उन सभी लोगों में शामिल मेरा भाई राजू भी है, जिसे उन चुड़ैलों ने मार दिया। अब वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए आज हम आपके पास इसके समाधान के लिए आए हैं। मैं तुम्हारा और गांव वालों का दुख अच्छे से समझ सकता हूं, लेकिन ये आज से नहीं कई सालों से चला आ रहा है। जैसा कि तुम जानते ही हो कि मैंने इसके समाधान के लिए इस गांव में कई बाबाओं को बुलाया, लेकिन उन चुड़ैलों ने उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। ये तो मुझे भी नहीं पता कि इन्हें कैसे रोका जाए। अब तो सिर्फ भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं। सरपंच की ये बात सुनकर सभी गांव वाले निराश हो जाते हैं और अपने अपने घर लौटने लगते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता है और एक बार फिर से अमावस्या की रात आती है और गांव में खूनी बारिश के साथ चुड़ैलों की भी बारिश होती है और इस बार भी बहुत सारे इंसानों की जान चली जाती है। गांव में इंसान कम होने लगते हैं, जिसके बाद मोहन सोचता है कि मुझे ही कुछ करके इस गांव को बचाना होगा। जिसके बाद वो नदी के किनारे जाने लगता है कि तभी उस रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा दिखती हैं और वो उससे पूछती हैं, क्या हुआ बेटा, तुम इतना परेशान क्यों दिख रहे हो? क्या बताऊं आपको अम्मा, कल रात हमारे गांव में चुड़ैलों की बारिश हुई और उन चुड़ैलों ने गांव के बहुत से लोगों को जान से मार दिया और उस चुड़ैल ने कुछ समय पहले ही मेरे भाई राजू को भी मारा था और मैं नहीं चाहता कि मेरे गांव में अब और लोग मरे, इसलिए मैं इसका समाधान ढूंढने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मोहन की ये बात सुनकर बूढ़ी अम्मा उससे कहती हैं, बेटा, अब जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ उसे तुम ध्यान से सुनना। गांव के बाहर जो जंगल है ना, वहाँ एक तांत्रिक बाबा रहते हैं। अब वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तुम जल्दी से उनके पास चले जाओ। क्या आप सच कह रही हैं अम्मा? अगर ऐसा है तो मैं अभी और इसी वक्त ही उनके पास जाता हूँ और उस तांत्रिक बाबा से मदद मांगता हूँ। जिसके बाद मोहन जंगल में जाता है और तांत्रिक बाबा को ढूंढने लगता है कि तभी उसे एक पेड़ के नीचे तांत्रिक बाबा दिखते हैं और वो दौड़कर उनके पास जाता है और उनसे बोलता है, प्रणाम बाबा, मैं आपके पास ही वाले गांव से आपकी तलाश में यहाँ आया हूँ और आपसे मदद चाहता हूँ बाबा। मैं और मेरा गांव बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रहा है। उस गांव हर अमावस्या की रात खूनी बारिश होती है, इसके साथ ही चुड़ैलों की भी बारिश होती है। आसमान से बहुत सारी चुड़ैलें धरती पर गिरती हैं और एक एक करके सभी इंसानों को खाकर खत्म करती जा रही हैं। कृपया करके आप हमारी मदद करिए बाबा। मोहन की ये बात सुनकर तांत्रिक बाबा उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उससे बोलते हैं, बेटा, तुम निश्चिंत होकर यहाँ से घर जाओ। अमावस्या की रात मैं खुद ही तुम्हारे गांव में आऊंगा। फिर अमावस्या की रात आती है और गांव में खूनी बारिश के साथ चुड़ैलों की बारिश भी शुरू हो जाती है।
और तभी वहाँ पर बाबा आते हैं और मंत्र पढ़ने लगते हैं और अपने मंत्रों से एक चुड़ैल को कैद कर लेते हैं और उससे पूछते हैं, तू ये सब क्यों कर रही है? क्यों तू इंसानों को मारकर खा रही है? जल्दी बता, नहीं तो मैं तुझे इस पवित्र गंगा जल से जलाकर भस्म कर दूंगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तांत्रिक। तुझे पता नहीं मैं कितनी शक्तिशाली हूँ और तूने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तू भी इन गांव वालों के साथ अपनी जान गंवाएगा। मैं तो तुझे अच्छे से जानता हूँ, लेकिन शायद तू मुझे नहीं जानती। मैं भी देखता हूँ तू कैसे नहीं बताएगी। रुक, तुझे मैं अभी सबक सिखाता हूँ। इतना कहकर बाबा उस चुड़ैल पर पवित्र गंगा जल छिड़क देते हैं, जिसके बाद वो तड़पने लगती है और दर्द से कराहती हुई तांत्रिक बाबा से बोलती है, मर गए रे तांत्रिक। रुक, मैं तुझे सब बताती हूँ। ये किस्सा आज से कई साल पुराना है। जंगल में एक ऋषि मुनि बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे होते हैं ताकि वो अद्भुत सिद्धियां हासिल कर सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गांव के लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं कि उनके गांव में बारिश हो जाए, जिससे उनकी फसल की अच्छी उपज हो। कि तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है, जिससे गांव के लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। लेकिन वही ऋषि मुनि की यज्ञ की आग बारिश की वजह से बुझ जाती है, जिससे वो बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और आसमान की तरफ देखते हुए बोलते हैं, मैं इस गांव को श्राप दे रहा हूँ। आज से जब भी अमावस्या की रात आएगी तो उस रात आसमान से खून की बारिश के साथ चुड़ैलों की भी बारिश हुआ करेगी और वो सभी चुड़ैल गांव के इंसानों को खा जाया करेगी। इतना कहकर ऋषि मुनि वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद उस गांव में हर अमावस्या की रात खूनी बारिश के साथ चुड़ैलों की बारिश होना शुरू हो जाती है और तब से ये सिलसिला चलता आ रहा है। जिसके बाद तांत्रिक बाबा गांव को इस श्राप से मुक्त कराने के लिए एक यज्ञ करना शुरू करते हैं और मन ही मन एक मंत्र पढ़कर हवन कुंड में भभूति फेंकते हैं, जिससे आसमान से हो रही खूनी बारिश रुक जाती है और वहां की सभी चुड़ैलें जलने लगती हैं और जलकर भस्म हो जाती हैं। जिसके बाद वो गांव श्राप से मुक्त हो जाता है और अब सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। गरीब और अमीर चुड़ैल की छठ पूजा। महापर्व छठ पूजा को लेकर लोगों के मन में बड़ी तादाद में मान्यताएं हैं। जहां इंसानों की दुनिया में इस पर्व को लेकर कई रीति रिवायत हैं, वहीं दूजी ओर इंसानों की दुनिया से एकदम परे भूत और चुड़ैलों से बसा भीमपुरा गांव के खंडर में बेतहाशा भूत और चुड़ैलों ने डेरा डाला हुआ था। उन्हीं में से एक था बसंता और विपुल का भूतिया परिवार। जहां बसंता का परिवार बहुत गरीब था, वहीं विपुल का परिवार काफी अमीर था, जिनकी चुड़ैल पत्नी उनके साथ ही रहा करती थी। सनसनाती हुई रात में झोपड़ी के बाहर बैठा बसंता के पास आकर उसकी पत्नी सितारा उससे बोलती है, रिंकिया की बाबूजी, तो के याद तो है ना, दिवाली से ठीक 6 दिन बाद छठ होवत है। अरे इहे तो रोना है धनिया, आज दिवाली के दिन भी अपन भूतिया गांव एकदम वीरान लागत है। कुछ ना ही सूझत है, बिना पैसे के छठ पूजा के संकल्प कैसन पूरा हुई। ऊपर से रिंकिया एक ही रटना रटाए लगी बैठी है, शौक चाहिए, पटाखा चाहिए। अरे काहे टेंशन लियत हो, सब छठ मैया पर छोड़ दो। छठ माई की महिमा अपरंपार है, हमरे घर छठ का व्रत जरूर होई। एक और जहां गरीब चुड़ैल अपने पति को सांत्वना दे रही थी, वहीं अमीर चुड़ैल मंजरी विपुल से बोलती है, अरे मेरे भूतिया सजनवा, इस छत के चौबारे में बैठे कौन सी चांडाल चुड़ैल की राह देख रहे हो? देखो, छठ पूजा में कुल 6 दिन रह गए हैं। छुट्टन और सारंगी के लिए 2 जोड़ी नए कपड़े ले लेना और मेरे छठ पूजा के दोनों दिन पहनने के लिए पीली साड़ी लेना मत भूलना। और हाँ, अपने लिए पीली धोती गमछा याद से ले लेना और मेरा लालू पाउडर लेना मत भूलना। अरे हाँ, तुम्हारे लिए लीपा पोती का सामान लेना कैसे भूल सकता हूँ। आखिरकार छठ पूजा में सारी परबे 3 के बीच तुम ही चमकोगी। बाबूजी, इस बार मैं छठ पूजा पर फ्रॉक नहीं लूंगी, मुझे लहंगा चाहिए। मुझे बहुत सारा बम पटाखा चाहिए ताकि छठ पूजा में धूम मचा सकूं। देर रात बसंता अपने चुड़ैल पत्नी से बोलता है, धनिया, हम सोचत हैं छठ के 6 दिन हाट बाजार में जाकर फल फलाहार और सूप और छठ की टोकरी बेच ले। क्या पता छठ मैया की बदौलत छठ पूजा का खर्चा निकल जाए। हाजी, एकदम सुनहरी सोच है।
बसंता छठ पूजा की खातिर इंसान का भेष धरकर हाट बाजार में बैठा छठ में इस्तेमाल होने वाली सूप और टोकरी बेचता है और चुड़ैल पत्नी उसके इस काम में उसका हाथ बटाती है। देखते ही देखते छठ पूजा का दिन एकदम पास आ जाता है और सितारा चुड़ैल कहती है, रिंकिया के बाबूजी कुछ समझ नहीं आवत है। हमरे पास इतने कम पैसे हैं, इमा हम गरीब छठ पूजा का फल फलाहार खरीदे छठ पूजा की खातिर पूरी पकवान बनाएंगे या कल के खरना का सामान लाएंगे। चुड़ैल को चिंता में देखकर उसकी बेटी रिंकी बोलती है, अम्मा तुम चिंता न करो, इस बार मुझे फ्रॉक नहीं चाहिए, मगर छठ पूजा के पर्व में कोई कमी मत करना, क्योंकि छठी मैया साल भर में एक बार हम गरीबों के घर आती है। रिंकी की बातों से चुड़ैल को थोड़ा हियाब होता है, मगर पैसे की तंगी से उनकी छठ पूजा कहीं न कहीं फीकी थी। मदद मांगती हुई चुड़ैल मंजरी का किवाड़ खटखटाती है। अरे सितारा चुड़ैल, तू तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी चौखट पर गरीब लात धरने की? मंजरी चुड़ैल, तुम तो जानती हो कि परसों रोज छठ पूजा का पहला आरती है और कल खरना। कपड़े लत्ते न लेने के बावजूद भी पैसे की कमी पड़ रही है। बहुत आस से आई हूँ, थोड़ी बहुत मदद कर दो, छठी मैया तुम्हें इसका पुनः प्रताप देंगी। अरे इतनी भी मंदबुद्धि नहीं है मंजरी चुड़ैल जो मुफ्त में दान देती रहे। अरे यहाँ क्या खैरात बढ़ रही है? मेरे घर में भी छठ पूजा है, खर्चे का घर है जयराम जी की, चलो भागो। ऐसा कहकर अमीर चुड़ैल अपना पल्ला झाड़ती हुई किवाड़ बंद कर लेती है और गरीब चुड़ैल नाउम्मीद होकर घर लौट आती है। चढ़ते सूरज की लालिमा के साथ सवेरे का आगाज हो जाता है। गरीब चुड़ैल पूरी श्रद्धा भाव से अपना घर द्वार धोकर छठ मैया का नाम लेकर बाजार से पीले रंग की एक सूती की साड़ी खरीद ले आती है और घर आकर नहा धोकर कहती है, मेरे पास इतने ही पैसे बचे हैं, अगर इसे भी मैंने आज खरना के खान पान में खर्च कर दिए तो कल छठ पर्व की पहले अर्घ्य की खातिर फल फलाहार खरीदने में कहीं कोई कसर न रह जाए। ऐसा सोचकर गरीब चुड़ैल खरना से लेकर छठ पूजा की समाप्ति तक निर्जला व्रत रखती है। वहीं दूजी ओर अमीर चुड़ैल खरना के नाम पर परात भरकर खाती है, जिसे देखकर भूत बोलता है, अरे भगवान जरा धीरे, ये क्या जानवरों की तरह जुगाली किए जा रही हो? अरे तुम चुप रहो, तुम्हें पता तो है कि अब से छठ पूजा के 2 दिन तक न पानी मिलेगा न दाना, इसीलिए भरपेट खाने दो मुझे। इस तरह खरना की रात गुजर जाती है और छठ का पहला दिन दस्तक देता है। गरीब चुड़ैल भूखी प्यासी जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके घर लाती है और चूल्हे पर छठ पूजा की खातिर पूरी पकवान जैसे ठेकुआ, गुजिया, पूरी इत्यादि बनाती है। तभी सांझ होते सभी भूत अपने सिर पर फल फलाहार और पकवान से लदी टोकरी के लिए छठ पूजा घाट की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी चुड़ैल का पति कहता है, अरे तले कितनी जल्दी करो धनिया, तुम आज छठ पर्व का पहले दिन है, डूबते सूरज को अर्घ देवे के होई। अजी हो गया, चलो जल्दी से ईद तरुआ माथे पर उठा लो। जहाँ गरीब चुड़ैल नंगे पांव साधता सूती की पीली साड़ी का पहरावा पहने भरमांग सिंदूर लगाई घाट की ओर बढ़ती है, वहीं अमीर चुड़ैल अपने परिवार सहित कार में सवार होकर छठ घाट जाती है। इसके बाद गरीब और अमीर चुड़ैल सूप में भरे फल पकवान धूप बत्ती लेकर पानी में खड़ी होती है। जहाँ अमीर चुड़ैल तालाब के पानी में कीच के किनारे देखकर कुड़कुड़ाना शुरू करती है। छी छी, जाने कौन सी मैली गंगा में खड़ा कर दिया। छठ मैया से तो कुछ मिलने से रहा, मगर मेरी महंगी साड़ी का सत्यानाश तो तय ही हो गया। वहीं दूजी ओर गरीब चुड़ैल आंखें मूंद कहती है, हे छठ मैया, हमरे सिंदूर का रंग और गड़ा दियो, हमारे सुहाग और संतान पर आपन दया दृष्टि बनाए रखना। माँ, हे सूर्य देव, इस संसार से तो हम चुड़ैल श्रेणी में पहुँच गए, मगर इतनी दया करना कि हमारे परिवार की इंसानियत जिंदा रहे। देखते ही देखते सूरज डूब जाता है और सभी चुड़ैल तालाब से बाहर आती है, जिसके बाद वो घर लौट आती है, जहाँ गरीब चुड़ैल सारी रात जागते हुए छठ मैया का गीत गाती है। ऊंचे काज की बास के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, हम तो उसे पूछी बरतिया री बरतिया से केकरा लगे जे करेली, छठ बरतिया से ओकरा लगे। देखते ही देखते बिहान होने को आ जाती है। गरीब चुड़ैल अपने पति और बेटी की नींद से जगाकर बोलती है, अरे रिंकिया के बाबूजी, जागो, बिहान होई वाला है, आज उगते सूर्य देव के अर्घ्य देवी की बा। जहाँ अमीर चुड़ैल मजे से गहरी नींद में सोई होती है, गरीब चुड़ैल का परिवार नहा धोकर छठ पूजा की टोकरी माथे पर उठाते घाट पहुँचता है, जहाँ हल्का अंधेरा सन्ना रहा होता है। तभी गरीब चुड़ैल तालाब के पानी में उतर जाती है
तभी एकाएक तालाब के बीचों बीच एक तेजोमयी किरण फूट पड़ती है और छठ मैया प्रकट होती हैं। सितारा, तुम्हारी श्रद्धा भाव से मैं प्रसन्न हुई। आज सजीव मानव जाति भी छठ पर्व की मान्यता भूल गए हैं, मगर तुमने एक चुड़ैल होकर भी अनूठी निष्ठा से छठ पर्व किया। इसीलिए मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को पुनः जीवन दान देती हूँ। जैसे ही आज छठ पर्व के पावन पहर से चढ़ती सूरज की किरण तुम्हारे ऊपर पड़ेगी, तुम इंसान में बदल जाओगी। हे छठी मैया, आपका लाखों लाख धन्यवाद इस बड़े उपकार के लिए। मैं आने वाले छठ पर्व पर कोसी भरकर आपका मन बढ़ाऊंगी। ये कहकर छठी मैया पानी में समा जाती हैं और जिस पल छिन सूर्य की किरण फुटपाथ गरीब चुड़ैल के चेहरे पर पड़ती है, उसके साथ उसका पूरा परिवार इंसान में बदल जाता है। इस तरह गरीब चुड़ैल की छठ मैया की ओर से भेंट स्वरूप उन्हें जीवन दान मिलता है और अमीर चुड़ैल को सदा के लिए बुधा गांव में ही रहना पड़ता है।